अजीत पवार से छुटकारा पाने की तैयारी में है बीजेपी? क्या बीजेपी के सामने भी शिवसेना जैसी चुनौती खड़ी होने लगी है? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और अजीत पवार के बीच कुछ भी ठीक नहीं है? क्या बीजेपी और अजीत गुट के कुछ विधायक शरद पवार की एनसीपी में शामिल होना चाहते हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पे और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चर्चा चल रही है और वो है अजीत पवार की एनसीपी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन। क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन बीजेपी पर भारी पड़ने लगा है। कार्यकर्ताओं ने विरोध तक करना शुरू कर दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को इस बार सिर्फ 9 सीटें ही मिली थी, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी पार्टी का एक ही सांसद लोकसभा पहुंच सका है। महाराष्ट्र में मिली कम सीटों से बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद से साफ लग रहा है कि बीजेपी के सामने भी सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट जैसी चुनौती खड़े होने लगी है। बता दें कि एनसीपी की नाराजगी तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की पोस्ट न मिलने से शुरू हुई थी। अब तो लग रहा है कि एनसीपी नेताओं में भी निराशा बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से पीपरी चिंचवाड़ा में अजीत पवार वाली एनसीपी के कई नेता शरद पवार की तरफ लौटने का मन बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अजीत पवार को झटका देते हुए उनकी ही पार्टी के पिंपरी चिंचवाड़ यूनिट के प्रमुख अजीत गवाने, छात्रविंग के प्रमुख यश साने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर ने इस्तीफा दिया है। इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग शरद गुट में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बीजेपी में भी विरोध के स्वर तेज होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के पुणे जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी ने महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन महायुति से एनसीपी को बाहर करने की मांग कर डाली है। बीजेपी की एक बैठक में सुदर्शन चौधरी ने कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा चुनावों में अजीत पवार के साथ गठबंधन करके सत्ता में रहने के बजाय सत्ता से बाहर जाना पसंद करेंगे। सत्ता में होने का क्या मतलब है? हम काम करेंगे और वो बॉस बनकर हमें आदेश देंगे। हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए। बूथ स्तर से लेकर तहसील स्तर तक के भाजपा कार्यकर्ताओं की यही भावना है, यानी बीजेपी अब एनसीपी से छुटकारा पाना चाहती है। जिसके बाद से ही सुदर्शन चौधरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो वहीं सुदर्शन चौधरी के इस बयान के बाद आरएसएस से जुड़ी एक मराठी पत्रिका की रिपोर्ट ने तो महाराष्ट्र में अलग ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। बता दें कि मराठी पत्रिका विवेक में छपे एक आर्टिकल में कहा गया है कि एनसीपी के साथ गठबंधन के चलते बीजेपी कार्यकर्ता निराश नहीं बल्कि भ्रम की स्थिति में भी है। पत्रिका का दावा है कि आर्टिकल के लिए 200 से ज्यादा उद्योगपतियों, डॉक्टर, कारोबारी और प्रोफेसर से बात की गई है। तो वहीं देखा जाए तो अजीत पवार एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार में अजीत पवार के एक भी नेता को मंत्री पद नहीं मिला था। तो वहीं इन खबरों के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के एक दावे ने बीजेपी और अजीत पवार गुट के गठबंधन पर सवाल उठा दिया है। दरअसल अनिल देशमुख ने एक न्यूज चैनल में दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि बीजेपी के कुछ विधायक एनसीपी यानी कि शरद पवार के गुट में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वह सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से निराश है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व वाली के विधायक भी वापस आएंगे। हालांकि शरद पवार तय करेंगे कि किसे पार्टी में शामिल किया जाएगा और किसे नहीं। तो अब इन सब अटकलों और दावों के बीच एक और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा बीजेपी एनसीपी का गठबंधन? तो देखा जाए तो बीजेपी लोकसभा चुनाव हारने के बाद से अब उनका पूरा फोकस विधानसभा चुनाव जीतने पर है। तो ऐसे में बीजेपी को यह एहसास तो हो गया है कि शायद अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठजोड़ से उनकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार के पक्ष में बड़े पैमाने पर वोट किया है। तो ऐसे में बीजेपी पूरे मामले में सावधानी बरत रही है, क्योंकि वो किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी और एनसीपी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।